आज के समय में एआई टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बहुत तेजी से विकसित हो रही है। तो ऐसे में एआई को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, आप कितने हद तक यूज कर सकते हैं और आप क्या क्या चीजें एआई से करवा सकते हैं एज अ राइटर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सब पूरा देखिएगा क्योंकि आपको भी अपने हिसाब से अपग्रेड करते चलना है। देखिए, अगर आप अपने हिसाब से चीजों को अपग्रेड नहीं करते रहेंगे तो क्या होगा, आप पीछे छूट जाएंगे और जमाना आगे निकल जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, एआई जो है ना, उसका यूज आज के समय में नकारा नहीं जा सकता है। बहुत सारे एआई टूल्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं एज अ राइटर, और आपको करना भी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी आई है तो आपको उसका फायदा तो जरूर उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं आप वही पुरानी ये में अटके हुए हैं कि नहीं मुझे ये करना, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। अब देखिए, बात ये आती है कि आप क्या यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं राइटिंग फील्ड में। तो देखिए, एआई टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से चैट जीपीटी जो एआई टूल है, या फिर आपकी व्हाट्सएप की जो मेटा एआई है, या गूगल की जेमिनी जो है, ये सब जो है ना, ये सब आप यूज कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। हाँ, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप सोचेंगे कि मैं पूरी 120 पेजेस की स्क्रिप्ट जो है वो एआई से जनरेट करवा लूं, तो ये तो फिलहाल अभी के समय में नहीं हो सकता है। आगे चल करके 5 साल 10 साल वो होगा, पॉसिबल होगा, नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, आप यूज कैसे करते हैं ये चीज आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे रहे हैं एआई को कि मुझे एक कॉमेडी स्क्रिप्ट चाहिए या मुझे एक एक्शन स्क्रिप्ट चाहिए जिसमें ये कैरेक्टर्स हो और इस तरह की कुछ सिचुएशन हो। तो उस पे एआई जो है आपको एक कॉमेडी स्क्रिप्ट या फिर एक्शन स्क्रिप्ट, जैसा भी आप बोलेंगे वो आपको लिख करके देगा, लेकिन वो यूजुअली 3, 4, 5 पेज की होगी। मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 10 पेजेस का आप उससे जनरेट करवा सकते हैं, वो भी खींच करके। ये नहीं कि आप एकदम 10 पेजेस का जनरेट ही करवा लेंगे, 3-4 पेजेस जो है वो जनरेट करके आपको दे देगा, वो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि पूरी 120 पेजेस की स्क्रिप्ट जो है वो आप एआई से जनरेट करवा लेंगे और आपको कुछ मेहनत नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत तो करना है। अब देखिए, एआई का आप यूज रियली में कैसे करेंगे। आप एआई का यूज कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी वगैरह, उसका आप यूज कर सकते हैं रिसर्च वर्क के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सीन लिख रहे हैं, आपको किसी चीज की पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है, तो आप वहां पर सर्च कर लीजिए, तो आपको वो पूरा उसी चीज पर सारी चीजें बता देगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक एक्शन स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट है, उसमें अलग अलग जो स्टार्स के जो पुलिस रहते हैं ना, तो उनका काम क्या होता है और सबको क्या बोला जाता है, ये आपको नॉलेज नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी में इस चीज को सर्च कर सकते हैं, वो आपको इस चीज की पूरी जानकारी दे देगा। आप चाहे तो किसी तरह की पर्टिकुलर इमेज को अपलोड करके भी वहां पर जानकारी ले सकते हैं कि इस तरह की इमेज है, मैं इस पर क्या अच्छा बना सकता हूँ, क्या अच्छा लिख सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। जैसे ये मेरे पीछे में ये जो लगी हुई है, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टर। अब आप में से मान लीजिए कि किसी को नहीं मालूम है कि इसे रिफ्लेक्टर कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप इसे गूगल में क्या बोल करके सर्च करेंगे, नहीं कर पाएंगे सर्च कि क्या वो चमक रहा है, ऐसे वैसे फिल्म शूटिंग। तो उस तरीके से बोलेंगे तो भले गूगल आपको बता दे, लेकिन पर्टिकुलरली बहुत ही इजीली आप इसे कैसे बता सकते हैं, आप इसका एक फोटो ले लेंगे, फोटो को आप चैट जीपीटी पर अपलोड कर देंगे। अपलोड जैसे करेंगे वो बता देगा कि रिफ्लेक्टर है, इसके बारे में सारी चीजें बता देगा कि हाँ ऐसे 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 आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग में कहीं फंसते हैं तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ इस तरीके से आप इमेज के जरिए भी वहां पर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं, आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं। कोई कैरेक्टर है, आपने हाफ उसे डेवलप कर लिया है, आगे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे किया जाए, आप हाफ कैरेक्टर्स को वहां पर लिख दीजिए कि ऐसे 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 कैरेक्टर है, तो इसे और आगे किस तरीके से लिखना चाहिए। चैट जीपीटी आपको 3-4 आइडियाज दे देगा, आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप आइडिया जनरेशन का काम करवा सकते हैं एआई से। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इन्वायरमेंट पर मूवी लिखनी है, तो आप क्या करेंगे कि आप वहां पर चैट जीपीटी में लिख देंगे कि मुझे 3 या 4 कैरेक्टर्स वाली इन्वायरमेंट पर जो है वो स्टोरी आइडिया चाहिए, तो आपको स्टोरी आइडिया जनरेट करके दे देगा। पूरी स्क्रिप्ट लिख करके नहीं देगा, लेकिन स्टोरी आइडिया वो आपको जनरेट करके दे देगा, जिसके हेल्प से आप पूरी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। देखिए, मेहनत तो आपको करनी है, आपको पहले भी मेहनत करनी पड़ती थी और अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। बस फर्क इतना हो जाएगा कि आपका काम इजी हो जाएगा। आप एआई का यूज करेंगे तो आपको जो है आइडियाज जनरेट करने में, आपको जो है रिसर्च करने में काफी इजी होगा। देखिए, गूगल पर कोई चीज को रिसर्च किया जाता है ना, तो होता है कि जरूरी नहीं कि उससे रिलेटेड टर्म्स में आपको पर्टिकुलरली आंसर मिल ही जाए। बहुत सारे ऐसे सर्च टर्म्स होते हैं जिनका जवाब गूगल में भी आपको नहीं मिलेगा।
आप अगर किसी तरह की पर्टिकुलर सिचुएशन गूगल को बताएंगे और बताएंगे कि नहीं इस तरीके से मुझे इस सिचुएशन में हूँ, ये स्टोरी का सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए, तो गूगल नहीं बताएगा। लेकिन हाँ, गूगल का जो एआई है जेमिनी वो बता देगा आपको। फॉर्मेट्स वगैरह की अगर बात की जाए स्क्रिप्ट राइटिंग के फॉर्मेट्स की, तो देखिए अलग अलग एआई जो है ना वो अलग अलग फॉर्मेट जो है वो जनरेट करके देता है। उसमें कुछ सही भी रहते हैं, कुछ मिस्टेक्स भी रहते हैं। जरूरी नहीं है कि एआई है तो वो आपको सारी चीजें एकदम 100% सही करके देगा। आप एक बार खुद सर्च करके देखिएगा चैट जीपीटी वगैरह में, आपको कुछ चीजें वो सही बताएगा, कुछ चीजें वो आपको मिस्टेक्स भी करके बताएगा। ऐसा नहीं कि 100% ही सही रहती है। वो आपको खुद दिमाग लगाना होगा कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है। क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्मेट्स को ट्राई किया चैट जीपीटी वगैरह में लिख करके, तो मैंने देखा कि अलग अलग टाइम में अलग अलग इस तरह के जो रिजल्ट्स है वो चैट जीपीटी देता है। ये नहीं कि वो पूरा फुली फॉर्मेटेड स्क्रिप्ट जो है वो आपको लिख करके दे रहा है। तो ये सभी बाउंडेशंस भी है। तो आपको जो यूज आ रही है एआई वो आप कीजिए, जहां यूज नहीं आ रही है वो यूज मत कीजिए। ये नहीं कि आप फॉर्मेट सीखने के लिए उसे यूज कर रहे हैं तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हाँ, जिस काम के लिए आप यूज कर सकते हैं ना तो डेफिनेटली यूज कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। आइडिया जनरेट कीजिए, रिसर्च कीजिए। आप कहीं किसी सिचुएशन में अटक गए हैं तो उस सिचुएशन को आप वहां पर फोटो क्लिक करके अपलोड कीजिए, आपको कुछ ना कुछ वहां पर से आइडिया मिल सकता है, वो रास्ता बता देगा आपको। एआई का यूज आप डायलॉग राइटिंग में भी हेल्प लेने के लिए कर सकते हैं। आप एआई से कुछ पर्टिकुलर डायलॉग्स आप जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन सभी डायलॉग्स को आप जनरेट करवाना चाहेंगे तो वो भी एक तरीके से अभी पॉसिबल नहीं है। और देखिए शोले, गदर और पुष्पा जैसे डायलॉग्स जो है ना वो मैनुअली लिखे जा सकते हैं, एआई के जरिए नहीं लिखे जा सकते हैं। अगर आप मैनुअली लिखेंगे ना इस तरह के डायलॉग्स तभी वो पॉसिबल है कि इतने हैवी डायलॉग्स लिखे जाए। एआई आपको इतने हैवी डायलॉग्स लिख करके नहीं देगा। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसका भी यूज आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको प्रोफेशनल वे में खुद स्क्रिप्ट लिखना आता हो। अगर आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं आती है तो आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के जरिए सीख सकते हैं। इस कोर्स में प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी गई है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। टाइम टू टाइम इसमें ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो अगर आपको फी वगैरह पता करना है या ऑफर्स के बारे में जानना है या इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। एआई का यूज करना सही है, लेकिन हद से ज्यादा आंख बंद करके एआई पर भरोसा करना भी गलत है। क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है ना, अभी के समय में YouTube पर इतना ज्यादा बग चल रहा है ना एआई के चलते। YouTube ने क्या किया है कि एआई को सभी जगह पर ये कर दिया है, सिस्टम में सेट कर दिया है। अब क्या होता है ना, किसी के चैनल टर्मिनेट हो जा रहे हैं, किसी के चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो जा रहे हैं बिना मतलब के, किसी का चैनल ही उड़ जा रहा है बिना मतलब का, कुछ भी एआई के जरिए हो रहा है। तो इस पे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो आवाज उठा रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। एआई जब इस तरीके से यूज किया जा रहा है तो कम से कम मैनुअल रिव्यू तो होना चाहिए कि हाँ एआई जो मिस्टेक कर रहा है तो उस पे मैनुअली रिव्यू करने वाला तो कोई होना चाहिए। इंसान की सोच अलग होती है, इंसान चीजों को समझता है, एआई नहीं समझता उस तरीके से। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें स्टार्टिंग था, कॉमेडी था, उसमें वो था कि जा रहा हूँ मैं सुसाइड करने, ठीक है। तो इस तरीके से था, तो उसमें सुसाइड वाली कोई बात थी नहीं। उसमें क्या था ना, उसमें ट्रेन का एक सीन था जिसमें डायलॉग था कि जा रहा हूं मैं ट्रेन से कूदने। तो इस तरह का डायलॉग स्टार्टिंग था, लेकिन वो कॉमेडी था, उसमें कूदने के लिए ही वो उस तरह का नहीं था। वो जस्ट बताया गया कि जा रहा मैं ट्रेन से कूदने। फिर वो रुकने का शॉट था कि हाँ मैं जो हूँ वो मैंने ही किया था, तो मैं रुक जा रहा हूँ। उसके बाद फिर बोल रहा हूँ कि तुमने मुझे रोका नहीं, क्यों नहीं रोका तुमने मुझे। तो उधर से बोला जाता है कि कल ही LIC वाले मुझे सारे फायदे बता करके गया है। ये कॉमेडी है। इस चीज को एआई ने समझ लिया कि ये सुसाइड कंटेंट है, बस एआई ने उस कंटेंट को डिलीट ही कर दिया। लेकिन फिर मैंने अपील किया मैनुअल रिव्यू के लिए, तब फिर वो मैनुअल रिव्यू के बाद वापस आया। तो देखिए एआई की समझ और इंसान की समझ में फर्क है। तो एआई का यूज कीजिए, डेफिनेटली कीजिए जिस काम के लिए आप कर पा रहे हैं, और जहां नहीं कर पा रहे हैं तो वो ट्राई मत कीजिए, अभी कोई फायदा नहीं है। 120 पेजेस के स्क्रिप्ट बहुत सारे राइटर्स के मन में होता है कि पूरे के पूरे जनरेट करवा लेते हैं, चलते हैं प्रोड्यूसर्स के पास। वैसा पॉसिबल नहीं है अभी। जब होगी ये चीज पॉसिबल तो राइटर्स के बल्ले बल्ले। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।